हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। आज बात करेंगे ठेकेदारी प्रथा की। मामले तो पहले भी बहुत आए हैं। फिलहाल मामला दिल्ली से सामने आया है। दिल्ली टूरिज्म विभाग के अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने कई महीने की सैलरी ना मिलने के चलते परेशान होकर टूरिज्म विभाग के दफ्तर के पास धरना प्रदर्शन किया है। लोगों का ये कहना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से वहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति, इतनी खराब स्थिति कभी नहीं हुई। 3 महीने तक सैलरी ना मिली। कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर भी तंज कसा, आरोप लगाए कि हम ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ना तो हमें पक्का किया जा रहा है और ठेकेदार लगातार हमारा शोषण भी कर रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा बंद करो और हमें पक्का करो। तो आपको बता दें, ठेकेदारों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर यह कहा है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और तनख्वाह नहीं मिल रही है। सर कोई बात नहीं हुई, हमें एमडी से नहीं मिलने दिया गया, हमें जीएम से मिलाया गया। उसकी बात वही बात हुई है जो पहले बातें होती रही हैं, ठीक है सर। वो उसकी बात हमें कभी डिपार्टमेंट सैलरी देता है, कभी ठेकेदारी थ्रू देता है, कभी केएसजे पकड़ाता है, तो कभी इफेक्ट्स आ जाता है, पता नहीं कितनी सिक्योरिटियाँ हैं आने। हाँ बिल्कुल, हमें आज दिन तक ना तो पीएफ मिला है, ना एसआई नंबर मिला है। अब हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है जो एक भी हमें। और इतने बंदे खड़े हैं यहाँ, इनसे ये पूछ लिया जाए जी कि हमें, इन्हें को ये नहीं पता है कि हमारी सैलरी है कितनी। मैक्सिमम 20 साल से काम कर रहा हो, चाहे 10 साल से काम कर रहा हो, चाहे 5 साल से काम कर रहा है। सरकार बजट पेश कर रही है, तो क्या दिल्ली सरकार बजट, अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में ये कह के आए थे कि मैं ठेकेदारी प्रथा जड़ से मिटाऊंगा, जितने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है मैं सबको पक्का करूंगा। ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है इन्होंने, बस सिवाय झूठे वादे। टूरिज्म में काम करते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए, कभी ऐसा वक्त नहीं आया। अब लगभग 3-3, 4-4 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग रहती है और हमें 1 महीने की सैलरी दी जाती है। 4-4 महीने की सैलरी हमें पेंडिंग रहती है। ना हमारा ईएसआई जमा होता, ना हमारा पीएफ जमा होता। बीच बीच में विभाग जब भी हमें सैलरी देता है तो हमें पूरी सैलरी देता है, लेकिन जब जब हमें कॉन्ट्रैक्ट से सैलरी दिलाई जाती है तो वो हमें अपने मनमाने ढंग से सैलरी देता है, जो कि दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन कानून का उल्लंघन होता है। जिससे तो इसको लेकर के आप सीएम और डिप्टी सीएम से मिले कभी कि जो आप? हम डिप्टी सीएम के यहाँ भी गए हैं 2-3 बार, लेकिन हमें किसी ने मिलने नहीं दिया है। ये सब दिल्ली सरकार के इशारे पे काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के नेता और दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। तो सुना आपने पीड़ित कर्मचारियों को। आज के सवाल सबसे पहले आपको बता दें जिन पर आपको राय देनी है। ठेकेदारी प्रथा से किसको फायदा, किसको नुकसान, आप ये बता सकते हैं, क्योंकि फायदा तो यहाँ पर सरकार को नहीं, ठेकेदारों को होता दिखाई दे रहा है और नुकसान यहाँ पर आम जनता का दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर सरकार को क्या फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि सरकार इस प्रथा को खत्म क्यों नहीं कर रही है। ठेकेदारों का फायदा सबको दिख रहा है, सुना आपने कर्मचारियों को, और आम जनता का, कर्मचारियों का नुकसान सबको समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को क्या फायदा है ये समझ में नहीं आ रहा है। निजीकरण के बारे में आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार निजीकरण किया जा रहा है तमाम विभागों का, और ऐसे में अगर ठेकेदारी प्रथा ही वहां पर लागू होगी तो क्या हाल हो सकता है ये आपने देखा। किस तरह से परेशान है कर्मचारी, कब तक होगा कर्मचारियों की समस्याओं का निदान, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज मामला हमने दिल्ली का भले ही उठाया है, लेकिन तमाम ऐसी खबरें हमेशा से सामने आई हैं कि ठेकेदारी प्रथा से, चाहे विभाग कोई भी हो, स्वास्थ्य का विभाग लगा ले या फिर शिक्षा का विभाग लगा ले, ठेकेदारी प्रथा से हर कोई परेशान है। तमाम ऐसे शिक्षक हर दूसरे प्रदर्शन कर रहे होते हैं पक्का करने की मांग को लेकर। दूसरी ओर स्वास्थ्य का भी यही हाल है कि कई कई सालों तक काम करते रहते हैं, लेकिन पक्का होना तो दूर की बात, सही से जो तनख्वाह है वो भी नहीं मिलती है। कई कई महीने अटक के तनख्वाह मिलती है। तो ठेकेदारी प्रथा से परेशान। सवाल आपको बता दिए गए, नंबर आपको बता देते हैं सबसे पहले जिस पर आपको फोन करके अपनी राय देनी है, और ये टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा चुका है 01763234026, 01763234029। ये 2 नंबर जिन पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। सवाल आज के आपको बता दिए गए हैं। अगर आप भी काम करते हैं ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत
तो आपको क्या परेशानी है ये आप हमें बता सकते हैं। और आम जनता के नाते भी आप देखते होंगे, उन लोगों को जानते होंगे जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो वो भी आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है। क्योंकि मामला फिलहाल दिल्ली से उठाया है, लेकिन समस्याएं देश भर से सामने आती हैं और प्रदर्शन की खबरें भी देश भर से सामने आती हैं, वो भी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ। तो ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं। सवाल आपको बता दिए जा चुके हैं, नंबर आपको बता दिया जा चुका है, अब करना सिर्फ आपको फोन है और अपनी राय देनी है। सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं, ठेकेदारी प्रथा से किसको फायदा किसको नुकसान? क्योंकि कर्मचारियों का नुकसान तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुना आपने, कर्मचारी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि लिखित में उनकी सैलरी होती है 18,000, 19,000, 20,000, जबकि मिल रहे होते उन्हें 11,000, 12,000। तो आखिर हर महीने इतने हजार कहां जाते हैं? ठेकेदार के पास जाते हैं। तो ठेकेदारों की मनमानी कब तक चलेगी? और कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मामला दिल्ली का है, तो आम आदमी पार्टी से कोई हमारे साथ जुड़े ताकि उनसे भी जवाब लिया जा सके कि कब समस्या का निदान हो जाएगा कर्मचारियों की। क्योंकि 3 महीने, एक और कोरोना की मार, देश की अर्थव्यवस्था डाउन जाती जा रही है, महंगाई चरम पर है, रोजगार है नहीं, और दूसरी ओर 3-3 महीने तक तनख्वाह ना मिलना, किस प्रकार से अपना घर चलाएंगे कर्मचारी? आपको बता दें कि टूरिज्म विभाग के अंतर्गत सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं जिन्हें 3 महीने से ज्यादा हो गया है और तनख्वाह नहीं मिली है। आता है दिल्ली सरकार के अंडर है, लेकिन ठेकेदार को दिया गया है और ठेकेदार की ओर से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, सरकार दे चुकी है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा चुकी है, लेकिन ठेकेदार ने रोक रखी है 3-3 महीने की तनख्वाह। अब ये देखना किसकी जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिल जाए, क्योंकि सरकार ने तो अपना काम कर दिया है। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है? तो सवाल तमाम है, इन सवालों पर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें बता सकते हैं। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार आपको बताया जा रहा है और टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। इन्हीं 2 नंबरों पर आपको फोन करना है। सरकार को क्या फायदा हो रहा है, आपको क्या लगता है? निजीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि निजीकरण इस वक्त जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है कि हर चीज का निजीकरण किया जा रहा है। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको राय देनी है। आपको बता दें, जब कोरोना आया था उस दौरान जिस तरह से सबका रोजगार छीना था, उस दौरान ऐसी तमाम खबरें सामने आई थी कि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। लेकिन अब सब कुछ पटरी पे जब वापस लौट गया है, धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो रहा है, अब समय रहते सबको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की खबर सामने आना, और सरकार की ओर से तो तनख्वाह दी जा चुकी है लेकिन ठेकेदार ने रोक रखी है। नवीन, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं जो कि दिल्ली टूरिज्म से ही जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी नमस्कार मैम। जी मैं नवीन बोल रहा हूँ मैम। जी नवीन, बताइए कितनी समस्या आपको हो रही है, क्योंकि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? जी मैम 3 से 4 भी हैं, और मैम किसी को 4 महीने पहले जो चेक मिले थे वो भी बाउंस हो गए हैं, और अभी तक उन चेकों का भी कुछ नहीं है कि उनको सैलरी मिल जाए। जो अगर हम अगर बोलते हैं तो सीधा ये कहता है कि जो लेना है ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जो आगे पीछे की जितनी सैलरी है हमारी वो हमें मिलती नहीं है। अब वो मतलब बिना डरे सीधी एक बात कहता है कि लेना है ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। की ओर से कुछ कहा गया है? आपकी सरकार से बात हुई हो? मैम हमने सरकार के पास जाके भी, मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में जाने के बाद भी कोशिश करी, पर वहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला। और ये परेशानी हमें अभी से नहीं है मैम, बहुत सालों से परेशानी है, क्योंकि यही एक वो ठेकेदार है जो बार बार नाम बदल के यहाँ आ जाता है। इस ठेकेदार को कुछ हमारे अच्छे अफसरों ने इसे ब्लैकलिस्ट भी किया था, बट फिर भी ये दोबारा से वापस आ जाता है कुछ और अफसरों के कारण। स्थानीय विधायक से आपकी बातचीत हुई हो, आम आदमी पार्टी के किसी नेता से बातचीत हुई हो कि अगर आपको नहीं मिलने दिया जा रहा तो वो लोग आपकी बात आगे पहुंचा सके? मैम हमने बहुत कोशिश करी है, हमने अपने अफसरों तक को बोला, बट यह है कि जो चल रहा है वो चलता जा रहा है। अगर हम किसी से ज्यादा थोड़ी सा आवाज उठाते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि हमें निकाल दिया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ मांगे, क्या कुछ होना चाहिए कर्मचारियों के लिए? मैम देखो, हम कम से कम 600-700 लड़के हैं
और जिसमें से मतलब हमें 20-20 साल 17 साल, मुझे खुद को 18 साल हो गए हैं जॉब करते हुए इधर, और अभी तब से अब तक हमारा कुछ नहीं हुआ है। और कुछ लड़कों को पीएफ दे रहे हैं उनमें से, और आधे से ज्यादा लड़कों को ना पीएफ है ना ईएसआई है। और जो हम पुराने हैं जिनमें से मतलब अगर हमें 2 महीने पीएफ हमारा जमा हो रहा है तो बाकी 4 महीने नहीं हो रहा, फिर कभी 2 महीने होता है, फिर 4 महीने नहीं होता, ऐसे हमारे पीएफ हमारे में पैसे आते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। हमें तो आज तक ये नहीं पता कि हमारी सैलरी है कितनी। कभी कुछ मिल जाती है, अगर थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से आ जाता है तो सैलरी हमें थोड़ी सी अच्छी दे देते हैं, उसके बाद फिर वही बात आती है, कभी इस ठेकेदार की अगर कंप्लेंट हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। अच्छा नवीन, ऐसा भी होता है कि किसी महीने आपको ज्यादा सैलरी दी गई, किसी महीने कम दी गई? सैलरी तो मिनिमम जो हमें सैलरी मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही, बट ये है कि कभी हमें 11,000, अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमें 11,000 दे दिए, बीच में हमें 13,400 रुपए दे दिए, फिर कभी हमें 1 महीने दिए नहीं। अभी भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो पिछले साल की 2-2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। कब से आप अपनी मांगे उठा रहे हैं? मैम बहुत टाइम से हम ये बातें उठा रहे हैं। उससे पहले भी एक बार दिल्ली डिवीजन में करोड़ों का घोटाला का एक न्यूज आई थी, जब हमारी एमडी ने भी हमारे लिए कोशिश की थी, बट उसके बाद उसका कुछ नहीं हल हुआ और यही चलता आया है और यही चलता रहा है, क्योंकि ऑफिस में ही लोग बैठे हैं जो उसको मतलब करना ही नहीं चाहते कि हम ठीक हो जाएं। ठीक है नवीन, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अखिल खान जुड़ गए। हमने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी से भी कोई हमारे साथ जुड़े जो ये समस्या को सुने और समाधान करने का प्रयास करे। अखिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मामला सामने आया है दिल्ली से टूरिज्म विभाग का कि वहां पर कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, सरकार की ओर से दी जा चुकी है, लेकिन ठेकेदार आगे नहीं दे रहा है और ये समस्या कई सालों से बनी हुई है। क्या ये मामला संज्ञान में है आपके? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इनका कंडीशंस होता है और उस हिसाब से ये लोग एक्ट करते हैं, लेकिन जब काम किया है तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये हमारा फंडामेंटल जो है राइट्स है कि हमें सैलरी मिले, हमने काम किया है। अगर नहीं देता है ठेकेदार तो उसकी जिम्मेदारी है और ही इज अकाउंटेबल एंड ही शुड बी क्वेश्चन एंड ही मस्ट हैव आंसर व्हाई ही इज नॉट गिविंग। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट लॉजिकली सबके साथ में है, जो भी जिन लोगों को भी सैलरी नहीं मिल रही है, इंक्लूडिंग जो एमसीडी के डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोग टेकअप कर रहे हैं सारे जो इनके मैटर्स हैं, इन लोगों के जो रियली इस वक्त ट्रबल में हैं, इनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आके खड़ी हुई हैं, हम इनके साथ में हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के लेबर है तो हम कॉन्ट्रैक्टर से ही इस बारे में बात कर सकते हैं और हमने की भी हुई है। तो ये अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, टूरिज्म आपको पता है पूरे देश में पिछले 1 साल से टूरिज्म ठप हो रहा है। ये इनकी अपनी जो इनकम है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, ये भी माइनस में जा रही है। तो ये एक रियल प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से नहीं देख सकते जिस तरह एमसीडी के एम्प्लॉय हैं। ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है कि जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, जितने दिन भी काम किया है, चाहे वो ठेकेदार के ही एम्प्लॉय क्यों ना हो, उनको उनका काम किया हुआ उसको सैलरी मिलनी चाहिए। अखिल जी, लेकिन आवाज उठाने पर तो ये कह दिया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बताइए, डर के मारे कर्मचारी जाए तो जाए कहां? वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं डिप्टी सीएम से, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये ठेकेदार का काम है। देखिए, बहुत सारी चीजें दिल्ली के ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठेकेदार का काम है, लेकिन अगर ठेकेदार अपनी मनमानी करेगा तो उसको सजा देना ये किसका काम है? मनमानी करेगा तो बिल्कुल सजा मिलेगी, उसको तो सजा मिलेगी। ये काम तो सरकार का है ना। लेकिन देखिए, ऐसा है, सरकार वन वे काम नहीं कर सकती है कि बिना किसी बेसिस के आप उसको कर दें। सरकार उसको मैटर को टेकअप करके और ठेकेदार का जो जेन्युइन ग्रीवेंस है अलॉन्ग विद द ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि जब तक अगर ठेकेदार को इनकम ही नहीं होगी, देखिए ये ठेकेदार हैं, जब तक उनको इनकम नहीं होगी, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का टूरिज्म इस टाइम बहुत बुरी स्थिति में है, सब जानते हैं। तो उनकी इनकम अगर नहीं होगी तो वो नेचुरली उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उन्होंने काम लिया है एम्प्लॉय से, जितने दिन का भी उनका सैलरी बनता है, ये कॉन्ट्रैक्टर का ऑब्लिगेशन है कि वो सैलरी दे।
और इसके लिए बिल्कुल उनकी बात सुनी जाएगी। और दिल्ली सरकार जो है, देखिए दिल्ली सरकार के पास सिर्फ यही काम नहीं है। 300 एम्प्लॉई है, ठीक है, उनको 300 एम्प्लॉय नहीं, 700 से 800 एम्प्लॉयज हैं और आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास सिर्फ यही काम नहीं है। तो आप एक बात बताइए, इन 700-800 लोगों ने वोट देकर अगर सरकार बनाई है वहां पर आम आदमी पार्टी की, तो ये लोग तो चाहेंगे कि समस्याओं का समाधान हो। और ये समस्या 1 या 2 दिन से नहीं है, कई सालों से ये समस्या है। तो टेक ऑफ करने में कितना वक्त आम आदमी पार्टी को लगेगा? देखिए कई सालों की समस्या नहीं है, इनके 3 महीने का सैलरी है अभी का। लेकिन ये समस्या तो पहले से चल रही है, तनख्वाह 3 महीने की है, लेकिन समस्या काफी पहले से चल रही है। देखिए ये जो है डायरेक्ट एम्प्लॉय तो है नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, हजारों की तादाद में दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है विथ एम्प्लॉय। अगर उस एग्रीमेंट के अंदर कोई खामी या तोड़ रहे हैं एम्प्लॉयर, तो उसमें लीगल एक्शन के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर के कि ये सालों से चल रही है प्रॉब्लम, सालों से ये नहीं चल रही है, ये अभी की प्रॉब्लम है। और ये ठेकेदारों के साथ में जिस तरह का काम होता है पूरे देश में, ना कि खाली दिल्ली में, ठेकेदार अपना ऑब्लिगेशन नहीं पूरा करता तो उसके लिए पनिशमेंट है और उसके लिए एक्शन भी लिया जाता है और लिया गया है। और हम आम आदमी पार्टी एम्प्लॉइज की जेन्युइन डिमांड के साथ में है। अगर उन्होंने काम किया 3 महीने और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर उनको पेमेंट मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए और उनके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाएगा। कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा अखिल जी? देखिए ये इस चीज को इन्होंने टेकअप किया है और संज्ञान में है आम आदमी पार्टी के, और ये ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने का भी ऑप्शन है हमारे पास। लेट अस सी व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन विद द एग्रीमेंट। मैम कुछ बात करें। ठीक है अखिल जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी इस समस्या का समाधान कर देगी, क्योंकि बड़े ही विश्वास के साथ जनता वोट देती है और ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी समस्याओं का समाधान करे। इसलिए बार बार आपको वोट दिया जाता है। अभी उपचुनाव था, बम्पर जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की। एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया कि समस्याओं का समाधान होगा। और इस तरह से जब खबरें सामने आती है तो बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि 3 महीने कम वक्त नहीं होता। 3 महीने में ना जाने कितने परिवार हैं। यहाँ पर हम बात करें 700 लोगों की, लेकिन उनसे पूरा परिवार जुड़ा है। और जब पूरे परिवार की बात आ जाती है तो उनका जीवन यापन किस तरह से 3 महीने चल रहा होगा, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। फिर जी वे हम बिल्कुल एग्री करते हैं और हम पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एमसीडी के जो भ्रष्टाचारी हैं उन सब के ऊपर हम लोगों ने नकेल कसी है और हम लोग पूरी तरह से इन लोगों के साथ में है और इनकी जेन्युइन डिमांड, इनकी जो भी जेन्युइन डिमांड होगी उसके साथ में है और हम फाइट करेंगे। हम आम आदमी पार्टी हैं, हम लोग जुड़े हुए, जमीन से जुड़े लोग हैं और हम इनकी बात को समझते हैं और हम पूरी ईमानदारी के साथ इनके साथ में हैं और बिल्कुल उनका साथ देंगे। ठीक है अखिल जी, यही देखना है आपकी इन समस्याओं का समाधान आखिर कब हो पाता है। एएनबी न्यूज लगातार इस खबर पर बना रहेगा और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा इस मुद्दे को उठाता रहेगा, क्योंकि हर आम नागरिक की समस्या को उठाना ही मीडिया का काम है, एएनबी न्यूज का काम है और इस काम को प्रमुखता से एएनबी न्यूज निभा रहा है। तो सवाल टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अखिल जी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और देखना यही है कि अब आप कब तक इस मामले में संज्ञान दिलवा पाते हैं और कब इस मामले में कर्मचारियों की समस्याओं का निदान होगा। तो हमारे साथ नवीन जो जुड़े थे उनका भी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी समस्या विस्तार से बताने के लिए। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो जुड़े थे जिन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी समस्या का समाधान करेगी और इस पर लगी हुई है। देखना यही है कि आखिर समस्या का समाधान हो कब पाता है। तो सवाल लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा जिससे आम जनता परेशान है, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, इन्हीं नंबरों पर आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है। सवाल लगातार आपको बताए जा रहे हैं। उसी मुद्दे पर हमने आम आदमी पार्टी से भी बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर समस्या का समाधान कब होगा। नवीन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी देना चाहते हैं। स्वागत है नवीन आपका, दीजिए राय। हेलो जी नवीन बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैम आवाज कट रही है आपकी, मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही। नवीन आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप बताइए और क्या कुछ समस्या आपको। मैम जो अभी आपसे सर से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि दिल्ली टूरिज्म में घाटा है। मैम हम दिल्ली टूरिज्म की वाइन शॉप में जॉब करते हैं जो करोड़ों का मुनाफा देते हैं। ठीक है,
ठीक है मैम। और मैम ये है कि हम जब से अभी तक लगे हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट हमारे को मतलब परमानेंट करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक हेलो जी। ठीक है मैम। और उसके बाद भी और ये कह रहे हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्टर की मतलब वो सैलरी अपने हिसाब से मतलब मिनिमम, कम से कम मिनिमम जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, कम से कम मिनिमम सैलरी तो हमें मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो उसमें भी वो हमारे को कभी ज्यादा कभी कम, मिनिमम सैलरी भी हमें नहीं देते। और मैम हमारे में इतने लड़के हैं जो ग्रेजुएट है, मतलब आज तक हमारे को उसमें अकुशल में रखा हुआ है, एम्प्लॉयज में रखा हुआ है, स्किल अनस्किल में भी नहीं रखा हुआ है, हमें बिल्कुल नीचे लेवल पर रखा हुआ है, जो कि हम बोल भी नहीं सकते। ठीक है नवीन, ठीक है मैम। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी से जो हमारे साथ जुड़े थे वो ये प्रोग्राम जो है वो देख रहे होंगे और आपकी बात सुन रहे होंगे। इसके साथ ही तमाम नेता देख रहे हो इस प्रोग्राम को आम आदमी पार्टी के, और तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया जाए और जो समस्याएं हैं, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, इन पर समाधान होना चाहिए। क्योंकि ठेकेदार अगर मनमानी कर रहा है तो देखना सरकार की जिम्मेदारी है, समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर कर्मचारियों ने काम किया है तो तनख्वाह मिलना भी उनका हक है। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार आपको बताया जा रहा है। तमाम दर्शक इसमें जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठेकेदारी प्रथा से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि मामले ऐसे कई सामने आते हैं, चाहे बात करें आशा वर्कर्स की, बात करें तमाम शिक्षकों की, बात करें उन स्वास्थ्य कर्मचारियों की, तो तमाम ऐसे हैं जो ठेकेदारी प्रथा से परेशान हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। सरकार को क्या फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट देकर, और ठेकेदार की मनमानी तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, नुकसान आम जनता का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और फायदा क्या सिर्फ ठेकेदार को हो रहा है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं कब तक कर्मचारियों की समस्याओं का निदान होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि समस्याएं तो बहुत है लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में कब तक इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। निजीकरण के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि विपक्ष की ओर से ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और तमाम जनता भी ये कह रही है कि निजीकरण भारत में हो रहा है जिससे कि नुकसान होगा, ये विपक्ष का कहना है। हालांकि सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया है कि जो सरकारी संपत्ति कोई फायदा नहीं दे रही उसे बेचकर देश के विकास में लगाया जा रहा है। तो निजीकरण के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपको बता दें कि ठेकेदारी प्रथा आज से नहीं, काफी समय से चल रही है और समस्याएं भी काफी समय से आ रही हैं। फिलहाल मामला ये दिल्ली से सामने आया है। टूरिज्म विभाग के अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने ये कहा है कि 3 महीने से ज्यादा हो गया है, सैलरी नहीं मिल रही है। धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। लोगों का कहना है कि पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, मिनिमम सैलरी जो होती है सरकार की तरफ से वो भी नहीं दी जा रही है, पक्का करना तो दूर की बात। एक दर्शक इसी बीच प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये ठेकेदारी प्रथा इसलिए चालू हुई है मैडम कि गवर्नमेंट की जितने भी ऑफिस है, जितने भी कर्मचारी है, ये लोग क्या ये जान के बैठते हैं उन्हें कि हमको तो तनख्वाह महीने की मिलनी ही है, काम कितना, इसलिए काम करने में ये बहुत ज्यादा लेट लाल होते हैं। उस लेट लाली की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान बहुत ज्यादा, तो प्रोग्रेस नहीं निकल पाती है। और ठेकेदारों के यहाँ ये है कि ठेकेदार तो बनी वाली दुकान है, जितना पैसा देगा उतना जम के लेगा। अब इस गवर्नमेंट की तो ये हो जाती है कि हमको सरकारी नौकरी के लिए पीछे क्यों दौड़ता है, इसीलिए दौड़ता है कि हमको तो देना। इसीलिए आज कितने काम पेंडिंग होते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के आदमी मर जाता है, जनता पर मर जाती है, लेकिन उनका निराकरण नहीं होते क्योंकि काम पेंडिंग इतने हो जाते हैं इनके नहीं करने की वजह से। फिर इनको बीमारियां लग जाती है, 50 साल की हुए नहीं, इनको 17 बीमारी, तो कभी ये छुट्टी पे कभी वो छुट्टी पे, क्योंकि पैसा तो इनका कटना नहीं है, तो इनको दिया रहता है कि हमको तो पैसा मिल रही है, नहीं भी बीमार है तो भी बीमारी का मेडिकल लगा के हम घर पे हो जाते हैं और कह रहे साहब भर्ती और पैसा बाद में मिल जाता है। लेकिन प्रताप सिंह जी, अगर ठेकेदार मनमानी करे और आपका मेहनताना तक ना दे और जो तनख्वाह सरकार की ओर से दी जा रही है उसमें से इतने सारे पैसे काट के आपको दे और आपकी वाकई तनख्वाह कितनी है ये भी ना बताए, तो ये तो देखना होगा सरकार को। इसके लिए तो सर्कुलर जो बना हुआ गवर्नमेंट का सर्कुलर बनाना चाहिए कि इसका क्या नियम है, ठेकेदारी का भी नियम होना चाहिए। जैसे नहीं मनमानी तो किसी की चल नहीं सकती, किसी का गरीब मार भी नहीं होना चाहिए, किसी गरीब आदमी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। उसने जितनी मेहनत की है उसको फल मिलना चाहिए।
इसके लिए कोई निर्धारण होना चाहिए, कोई भी एक मापदंड उसका बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके अंतर्गत ही काम होगा। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ठेकेदार के साथ और तमाम उसमें नियम कायदे कानून भी होते हैं, लेकिन एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं देखना भूल जाती है कि वहां पर ठीक से काम हो भी रहा है या नहीं। सिर्फ काम से मतलब है और तनख्वाह दी जा रही है नहीं दी जा रही, और तमाम ऐसी खबरें सामने आती है जब कर्मचारी जो है प्रदर्शन करते रह जाते हैं लेकिन बावजूद उसके समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आपके आसपास ऐसा कुछ आपको देखने को मिला हो? कुछ हस्तक्षेप होना जरूरी है ताकि उनको भी ये बात मालूम पड़ती रहे कि ये कंट्रीब्यूशन में सही फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नियम जो बने हुए हैं। इसके लिए उनको भी उसमें भागीदारी जरूरी है। डायरेक्ट पूरा ही ठेका दे देना ये भी कोई सही नहीं है, क्योंकि इसमें गरीब मार हो सकती है, लोग ठेकेदार लोग गरीबों को भी नाजायज फायदा उठा सकते हैं। इसकी वजह से क्या है कि इसमें सर्कुलर बना के उसमें भागीदारी गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए कुछ। शुक्रिया प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक रामचंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं? ठेकेदारी प्रथा से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? ठेकेदारी प्रथा से ठेकेदार को ही फायदा हो जाए और जिन कर्मचारियों को नौकरी में लगाया जाता है उनसे एक महीने की या 2 महीने की तनख्वाह पहले ले ली जाती है। क्या लगता है सरकार को क्या फायदा हो रहा है? सरकार को कोई फायदा नहीं, सरकार को क्या, ये पब्लिक को नहीं फायदा, और ना ही इसमें जिनकी क्वालिफिकेशन है ना वो भर्ती हो सकते हैं, जिनको वो ठेकेदार चाहता है उन्हीं को भर्ती करता है। किसी की भी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, ना उसका एक्सपीरियंस देखा जाता। ठीक है, तो बंद करना चाहिए सर को इस प्रथा को, सरकार को। हाँ बिल्कुल, जो पैसे ठेकेदार देता है ना उतने पैसे में सरकार लगा ले, क्या दिक्कत है? वो ठेकेदार को भी तो पैसे देते हैं। ठीक है, शुक्रिया रामचंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े, सबने अपनी अपनी राय दी। ठेकेदारों की मनमानी का मामला, देखिए कुछ दर्शकों का ये कहना है कि ठेकेदारी प्रथा ठीक है क्योंकि सरकारी कर्मचारी होने के बाद ठीक तरह से काम नहीं हो पाता है, तो ठेकेदार के अंडर जब रहते हैं तो काम अच्छे से हो पाता है। लेकिन जब ठेकेदार अगर मनमानी करने लगे, कर्मचारियों को तनख्वाह ना दे और साथ ही जो मिनिमम सैलरी होती है वो भी ना दे और ओरिजिनल उनकी सैलरी है कितनी आखिर वाकई में ये भी ना बताए, तो ऐसे में सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। फिलहाल हक की बात में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।